हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आज उत्तराखंड का पेपर हुआ है उसका क्या नेचर था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम ये देखेंगे कि रफली कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार की। लेकिन 2023 की कट ऑफ देखने से पहले अगर हम एक बार 2022 की सिचुएशन देख ले तो ओवरऑल पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। अगर 2022 की हम बात करें तो टोटल सीट्स 13 थी और उस बार जो कट ऑफ गई थी वो 168.7 थी अनरिजर्व्ड की। इसमें क्या था कि मेल जो था ना 8 थे और फीमेल जो थी वो 3 थी। और यूके फीमेल की जो गई थी वो 157.4 गई थी, ओबीसी की 160.8 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 141.5 गई थी। पिछले साल एससी और एसटी के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं थी। अब एक बार 2023 की सिचुएशन देख लेते हैं। इस बार जो टोटल सीट्स है वो 16 हैं। इसमें यूआर के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी है टोटल 7 है और मेल 5 है और फीमेल 2 है, तो मतलब उत्तराखंड फीमेल के लिए 2 है। इस बार एससी और एसटी के लिए सीट्स ऐड हुई हैं, रिजर्व्ड हैं। एससी के लिए 4 हैं जिसमें से 1 फीमेल है, एसटी के लिए 1 है। ओबीसी की सीट्स भी इस बार बढ़ी हैं, पिछले साल 1 थी, इस बार 3 है। और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी का वही सिचुएशन है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इस बार का पेपर जो था उसका क्या नेचर और डिफ़िकल्टी लेवल था। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछली बार जो 2022 का पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में ये पेपर डिफ़िकल्ट था। और अभी जो यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ उससे भी ये डिफ़िकल्ट था, लॉ पोर्शन। तो पिछले साल के उत्तराखंड के पेपर से और इस साल के यूपी पीसीएस जैसे ये पेपर डिफ़िकल्ट था। लेकिन क्या ओवरऑल ये एक डिफ़िकल्ट पेपर था? जैसे आप लॉ में देखिए, हिंदू लॉ और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये दोनों डिफ़िकल्ट थे, लेकिन ओवरऑल लॉ का जो पेपर था वो समवॉट मॉडरेट लेवल का था। वन में देखें तो अगर 8-10 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए जो कि थोड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट थे खास करके जीएस के लिए, तो ओवरऑल पेपर कन्वेंशनल बेंट पे ही था। और ये जो सरप्राइज एलिमेंट है 8-10 क्वेश्चंस का, अभी जो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश वाला पेपर दे के आए हैं उनकी समवॉट जीके और मिसलेनियस वाला सेक्शन इतना था कि वो इसको कर लेते हैं। तब भी एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। तो देखा जाए तो जीएस में ये 8-10 क्वेश्चन और लॉ में हिंदू लॉ और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को छोड़ के मुझे जो पूरा पेपर है ओवरऑल मॉडरेट लगा। ये सेक्शंस टफ थे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर कहीं से भी इजी था। मैं ये कह रहा हूँ पेपर मॉडरेट था लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। और जब पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो कट ऑफ नीचे जाती है। लेकिन उत्तराखंड में एक चीज़ है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इतनी कम आती है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता कट ऑफ गिरने का। और हाँ, एक चीज़ और, कट ऑफ से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 जून को बिहार का पेपर है, 32nd बिहार जुडिशरी का। तो उससे रिलेटेड हमने कई सीरीज़ चालू की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो करंट अफेयर है, पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर हम कवर करेंगे। इसके अलावा हमने कमर्शियल लॉ की भी सीरीज़ चालू की है जिसमें हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनी लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट है, ये सब कवर करेंगे। इसके अलावा जो जनरल साइंस है जो कि बहुत क्रूशियल है बिहार पीसीएसजे का प्रीलिम्स निकालने के लिए, या इनफैक्ट बिहार पीसीएसजे के मेंस के लिए भी, वो भी हम कवर करेंगे, पूरी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो सबसे अच्छे एमसीक्यूज़ होंगे वो भी हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मई में बिहार से रिलेटेड करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन चेक आउट। अब बात कर लेते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 160 के अराउंड रहेगी, ±5 कर लीजिए। उत्तराखंड फीमेल की 150 से 155, ओबीसी की आई थिंक 150 से 155 ये भी। तो थोड़ा जो अनरिजर्व कैटेगरी है और उसके बीच में मार्जिन बढ़ेगा क्योंकि इसकी 140 से 145, एससी की लगभग 135 के आसपास और एसटी की लगभग 130 से 135 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, लेट अस सी की एक्चुअल कट ऑफ क्या होती है। बट ओवरऑल जो पेपर था 2022 से थोड़ा डिफिकल्ट था। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।